कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है कि उसका जो ऑक्सीपिट का एरिया है उसको स्मूथली आप रफली आप अपना भी कर सकते हो, आप इसको थोड़ा सा स्मूथली पैल्पेट करें, फील करें, तो आपको फील होगा कि एक प्रोजेक्टेड पार्ट जो कि क्वाइट दूसरों से डिफरेंट है वो आपको मिलेगा, एंड दैट इज द ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस। उसकी दूसरी पहचान ये है कि उसके नीचे आपको कोई बोन नहीं मिलेगी। ओके, लेट्स सपोज इफ दिस इज द ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस, ही आल्सो कैन फील। उससे अगर मैं नीचे आऊँ तो यू विल फाइंड द ग्रूव। उसके नीचे आपको कोई स्पेस और ये आप लोग अपना भी पैल्पेट कर सकते हो, तो ये उसकी पहचान है, और दैट स्ट्रक्चर इज बेसिकली द ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस, नंबर 1। नंबर 2, उसकी दूसरी पहचान, इसके नीचे आपको ग्रूव मिलेगा। ग्रूव मतलब उस पे कोई भी आपको सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर मिलेंगे, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। उस ग्रूव से जैसे आप नीचे आते हो तो आपको जो पहली बोन मिलेगी, ही आल्सो कैन फील दैट इज द सी। ये इसकी दूसरी पहचान है। C1 को हम पैल्पेट नहीं कर सकते, राइट? C1 वो थोड़ा सा अंदर होता है, उसको हम नहीं कर सकते। तो दिस वुड बी द C2। C2 से यू विल गो 3, 4 एंड 5। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, वी ऑल नो मैस्टोइड प्रोसेस। किसी ने अगर किसी का मैस्टोइड निकालना हो, सो दैट्स द बेस्ट इजी वे। दिस इज द ACM मसल, राइट? ऑल वे गोइंग एंड अटैच अपवर्ड। तो आप ACM मसल को इस तरफ से मैं कर देता हूँ, राइट? रोटेट ऑन अपोजिट साइड एंड देन यू विल फील दिस इज द ACM मसल, sternocleidomastoid. This coming from the sternum, clavicle, and then all it goes to attach the mastoid. Come to the mastoid and then keep it back, right? फिर mastoid process पे दोनों आप अपनी fingers रख के come at the center. मतलब mastoid पे हाथ रखा and then go back at the center. फिर जब आप दरमियान में आओगे, again you will find the same groove. So if this is the mastoid, okay, and I will come at the center. I will come at the center and I will feel कि again there is a groove, yeah, there is a bone. And that bone, अगर bone मिले, that bone is the occipital protuberance. और अगर groove मिले, let's suppose just come one finger below that groove, and again you will find the C2. तो ये दो approaches हैं C2 की तरफ जाने के लिए. Come to the lower spinal, lower cervical. Lower cervical के लिए we all know कि the most palpable है, that is the C7. We all know that. लेकिन before that, in order to verify what you need to do, let's suppose if this is the मोस्ट पैल्पेबल मिसाल, ठीक है? अब मैंने उस पर एक रैंडमली फिंगर रखी और उसके ऊपर भी एक स्पाइनस प्रोसेस पे फिंगर रख के आस्क द पेशेंट टू डू द रोटेशन ऑन एनी साइड, राइट? एंड देन गो बैक एक्टिवली। जैसे ही वो रोटेशन करेगा, एक बोन मूव करेगी, एक बोन नहीं मूव करेगी। द बोन विच इज मूविंग इज द C7, दिस इज जस्ट वेरिफिकेशन, एंड द बोन विच इज नॉट मूविंग इज द T1, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू डू कि आपने दो फिंगर्स के ऊपर हाथ रखा एंड आस्क कि वो किसी भी तरफ रोटेशन कर ले। जैसे वो रोटेट करेगा, एक बोन मूव करेगी, जो बोन मूव करेगी वो C7, जो नहीं करेगी वो T1। अब C7 आपको मिल गई, उसके ऊपर हाथ रखो। अब उसके ऊपर क्या होगा? Meanwhile, I will ask the patient do the cervical extension, go back and then leave. So मूवमेंट से पहले मैंने ग्लाइड दिया, नंबर 1। ग्लाइड हमेशा अपवर्ड है, ग्लाइड इज सस्टेन्ड, एंड meanwhile he performs the movement, goes back. When he is neutral, then I need to leave. मेरे साथ कहता है कि सर मेरी बाकी मूवमेंट ठीक है, सिर्फ मेरी फ्लेक्शन में पेन है। मिसाल आपने बाकी चेक कर लिया, नर्व की सिम्टम नहीं है, रेडिकुलोपैथी नहीं है, एडिशन वगैरह नहीं है। मिसाल व्हाट यू नीड टू डू, आपने ये देखना है कि मैंने ग्लाइड किस रीजन पे देना है, 4 पे देना है, 5 पे देना है। मिसाल आपने ग्लाइड दिया अपवर्ड, यू आस्क द पेशेंट डू द फ्लेक्शन। देखो फ्लेक्शन में भी ग्लाइड अपवर्ड ही है, ओके? एंड देन ही और शी गोज इनटू द फ्लेक्शन, then come back. जैसे वो वापस आए, then you have to leave the glide. That is the snake for flexion. Same rule for extension. Number 1 technique. Number 2, patient जैसे ही flexion करता है, I can ask the patient to do the extension. Let's suppose. Mobilization. Okay. You can call it the mobilization method, but this is not a snake. Make sure, right? मैं उसकी कुछ criteria बताऊंगा snake को, how to differentiate among the snakes. So you can call it MWM. You can call it, right? So meanwhile you are doing the mobilization and you are asking the patient to do the movement. Number 1. Number 2, इसी पैटर्न में पहले आपने मोबिलाइज किया, फिर मूवमेंट कराई, तो MWM हो गया। बट व्हाट यू नीड टू डू, पहले आपने मूवमेंट करवा के एंड देन इफ यू अप्लाई द ओवर प्रेशर, दैट वुड बी द फैसिलिटेटिंग टेक्निक, बिकॉज यू आर जस्ट फैसिलिटेटिंग इट। मिसाल मैंने सिर्फ हैंड प्लेसमेंट की, आई डिडंट मोबिलाइज इट येट, तो व्हाट आई नीड टू डू, मैंने क्या करना है, मैंने पेशेंट को कहा कि डू द एक्सटेंशन। पेशेंट ने क्या कहा, सर इससे आगे और नहीं जा रहा। नाउ इफ आई मोबिलाइज इट, आई एम गिविंग द ओवर प्रेशर, क्योंकि जब ये एक्सटेंशन करेगा तो कर्व मजीद बढ़ेगा, और अगर मैं एंड प्रेशर पे, एंड रेंज पे आके इसको ओवर प्रेशर दूंगा, सो आई एम जस्ट फैसिलिटेटिंग इट। मिसाल व्हेन अगर पेशेंट लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है पेशेंट का, पेशेंट लेफ्ट साइड रोटेट करता है, इसके स्पाइनस प्रोसेस राइट साइड जा रहा है,
ऐसा ही है। अब पेशेंट कहता है कि इससे आगे मेरी रेंज नहीं है मिसाल, तो मैंने क्या करना है, स्पाइनस प्रोसीज जो उस तरफ मूव कर रहे हैं मैंने उस पर हाथ रखा, और अगर मैं इसको मजीद ओवर प्रेशर दूं तो मैं इसको फैसिलिटेट कर रहा हूँ। सो दैट वुड बी द फैसिलिटेटरी, बिकॉज एट द एंड रेंज ऑफ मोशन आई एम मोबिलाइजिंग इट। अगर मीनवाइल मैं पेशेंट के साथ मोबिलाइज कर लूँ, आई एम परफॉर्मिंग एमडब्ल्यूएम। मैं मूवमेंट से पहले ग्लाइड दूं, आई एम परफॉर्मिंग स्नैट। तो तीनों में ये कॉन्सेप्ट का प्रियोर, पोस्ट या उसके साथ। अगर आप एंड रेंज पे देते हो, यू आर जस्ट फैसिलिटेटिंग। द सेम विल, सेम रूल फॉर ऑल। मिसाल, अब मैंने सिर्फ मोबिलाइज किया, दैट इज सिंपली सेंट्रल मोबिलाइजेशन। आई जस्ट गो लिटिल बिट डीप एंड इफ आई गो अपवर्ड, दैट इज अगेन सिंपली ए मोबिलाइजेशन, सेंट्रल मोबिलाइजेशन या सुपीरियर कह लो, वॉट एवर, राइट। मीनवाइल गिविंग द मोबिलाइजेशन, इफ आई आस्क द पेशेंट डू द एक्सटेंशन, दैट वुड बी कॉल्ड इट द एमडब्ल्यू। मोबिलाइजेशन के साथ मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। पहले मैं ग्लाइड देके सस्टेन करके अपवर्ड करूं, देन इफ आई आस्क आई एम सस्टेनिंग द ग्लाइड, दैट इज द स्नैक। ठीक है, बिकॉज आई गेव द ग्लाइड प्रियोर द मूवमेंट। एंड मीनवाइल अगर पेशेंट की मूवमेंट करके इफ आई एम गिविंग ओवर प्रेशर, दैट वुड बी द फैसिलिटेटरी। तो ज्वाइंट पे 3 तरह की टेक्निक्स हैं, आप हर ज्वाइंट के ऊपर कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ द सेम रूल, मिसाल के तौर पे कि अपर सर्वाइकल हो गया, दरमियान वाला भी हो गया, यू सॉरी ये मैं दोनों तरफ से शो करता हूँ, राइट। तो दोनों जो मैंडिबल है वहां पे ये थंब प्लेस होंगे, एंड देन यू हैव दिस फ्री स्पेस। इस फ्री स्पेस में आपकी ये इंडेक्स होगी, एंड दीज 3 फिंगर्स गोज बैक टू द ऑक्सीपिट। ये सारी ऑक्सीपिट पे जाएंगी, ठीक है। ये मेरी हैंड प्लेसमेंट है बेसिकली, राइट। देन द नेक्स्ट स्टेप, आपने 2 मूवमेंट करानी है। व्हाट यू नीड टू डू, आपने स्लाइटली पेशेंट की साइड फ्लेक्स करानी है, ना मजीद फ्लेक्शन करानी है ना एक्सटेंशन करानी है, कीप इट न्यूट्रल, ठीक है। हैंड प्लेसमेंट कुछ ऐसी हो कि आप उसको होल्ड कर सको। देन व्हाट यू नीड टू डू, you just go into a, let's suppose if you are going into a left side flexion slightly, and then you need to go contralateral rotation. Okay, now just look at the angle. ये left side की flexion होगी पहले, अब मैं हाथ फिलहाल निकाल देता हूँ। अगर ये चिन्ह इसी डायरेक्शन में जाए, let's suppose, okay, इसी डायरेक्शन में अगर जाए, that is simply just rotation. लेकिन अगर ये चिन्ह इस डायरेक्शन में जाए, that is the contralateral rotation. Now just you look and tell me which movement is going on. So if I do a slight flex, and if I am going like this, just rotation, in short, right side rotation. And then if I go a side flex and go, that is the contralateral rotation. And this is what the movement we have to do. ठीक है? So if I go a side flex and if I am going like this, that is the just rotation. और अगर इसी में ही मैं manipulate कर लूँ, that would be the mid cervical manipulation. And if I go a side flex and go on opposite side, and if I apply the thrust, let's suppose, and that would be the manipulation, not mid, that would be the lower cervical manipulations. Got it? Contralateral में जो होते हैं सर वो we can call it, अच्छा वैसे ये दोनों जनरल मोबिलाइजेशन है, जनरल मैनिपुलेशन। जनरल मतलब स्पेसिफिक नहीं है, जैसे इसके बाद हम करेंगे सर्वाइकोथोरेसिक की, वो स्पेसिफिक, वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। सो इफ आई रिपीट, अब ये है ये मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक। अब हम जाते हैं थेरेपिस्ट। फ्यू पीपल आल्सो परफॉर्म द मूवमेंट लाइक दिस, लेट्स सपोज, दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग इस सेंस में कि आप लॉन्ग लीवर पे काम ना करो। यू नीड टू कम क्लोजर टू द पेशेंट। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट कम विद द पेशेंट and move with the patient also. Now what if I say, if I want to apply on this side, so I will go with the patient like this, and if I want to apply, I will go, and that would be the much easier for me. And if I do, मैं इधर ही खड़े होकर let's suppose करूँ, तो I can manipulate 10 or 15, 10 or 15 patients. But if I do with the closer, I can manipulate the 50 plus patients, ताकि मेरी एनर्जी सेव हो जाए, right? Number 2 टेक्निक। अब ये थंब रखने का मकसद, the thumb is telling me the direction of the force. कैसे? नाउ लेट्स सपोज मैंने थंब शुरू में रखवाने का मकसद ये था, सो इफ आई एम गोइंग लाइक दिस एंड दिस इन द, लेट्स सपोज दिस इज द एंड रेंज, दिस थंब विल डिसाइड कि यार मैंने जाना किधर है, एंड दिस थंब विल ओरिएंट मी टू अप्लाई द थ्रस्ट, ठीक है। और आपने एंड रेंज को पहले फील करना है। एंड रेंज का फीलिंग कैसे आएगी कि एंड रेंज पे आके उसके आगे रेंज मुमकिन नहीं होगी। लेट मी शो यू हाउ। लेट्स सपोज रिलैक्स, साइड फ्लेक्स, नाउ जस्ट लुक, there is a no more range possible, and this is the point where I need to apply the thrust. तो ये मैं demonstrate दे रहा हूँ। Manipulation is all about the position and the thrust. जैसे आपने position बनाई, you have to apply the thrust. Same for, अगर आप clinically stronger होते जाते हो तो लाजमी नहीं कि आप ये rule follow करो। You can follow this one। आप the same hand placement रखी,
and you apply them, and then you need to go and then press. Same for on this side and then. मज़े की बात यह है, आप सिटिंग में अप्लाई कर लो, आप स्टैंडिंग में अप्लाई कर लो, आप सुपाइन में कर लो, प्रॉन में तो नहीं होती। हैंड जो पोजीशंस हैं वो दो ही हैं, फ्लेक्शन है ऑन वन साइड, रोटेशन ऑन अपोजिट साइड। इफ यू सी कि आप लोग सेल्फ मैनिपुलेट भी करते हो, वो भी इसी तरह। हाउ डू यू डू दैट? यू डू लाइक दिस। सो व्हाट यू आर मेकिंग इट, यू आर मेकिंग अ स्लाइड साइड फ्लेक्स एंड देन कंट्रोल। द मूवमेंट इज सेम एंड द सेम रूल फॉर सिटिंग एंड सेम रूल फॉर ऑल, ठीक है। नाउ नीड टू गो इनटू द प्रॉन। इस स्टेज पे व्हाट आई सजेस्ट कि आप लोग सिर्फ पोजीशन बनाना सीख, T1 T2 को रोकना है। मिसाल व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू स्टेबलाइज। लेट्स सपोज इफ these are the spinous process, ओके। अब रोटेट करो निहाल। अब रोटेट इसने इस तरफ किया, द स्पाइनस प्रोसेस दे आर मूविंग ऑन दिस डायरेक्शन, ओके। और रोटेट ऑन अदर साइड एंड दे आर मूविंग ऑन दिस साइड, ओके। सो before what I need to do, these are the spinous process, I need to stabilize it just like this, not exactly over the spinous process. What I need to do, ये spinous process है, let's suppose these are the 3 fingers, मैंने सिर्फ हाथ रखना है ऐसे, just in order to stabilize or stop it, nothing else. And the next step would be, I need to hold the whole skull like this, and the direction of the force is not downward, it's outward, it's rotating like in this direction. So I am going, मैंने इसको stabilize किया and I am applying the force like this. Same rule for this, the face on this side. So what I need to do, I just need to stabilize it first, hold it. इसका force नहीं है, इसका सिर्फ stabilization है, number 1. And then hand placement is over there. And I will go at the end range, I feel, and then I will apply the thrust. And the thrust direction is on this direction, not downward. ठीक है, the force is exactly on this. Same on this side. So what I need to do, I need to stabilize the thoracic first. T1 हो, C7 हो या T2 हो, you need to, इसी टेक्निक को एग्जीक्यूट डिफरेंट एंगल से किया जाता है। कैसे? इसी टेक्निक को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क दे डू, एग्जीक्यूशन डिफरेंट है बट द कॉन्सेप्ट आर द जॉइंट सेम, राइट? आप लोगों ने देखा होगा ना, दे कम अबव द पेशेंट, ओके, एंड देन दे कम, और थोड़ा सा वो बड़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं मिसाल के तौर पे, ओके, बट द एग्जीक्यूशन इज डिफरेंट, द टेक्निक इज सेम। कम इनटू सिटिंग, सेम रूल फॉर मेकेनिक्स, यू कैन चेंज द डायरेक्शन। एग्जैक्टली, साकिब साहब ऐसे ही है। Sorry? Okay. If the therapist is coming from anterior, let's suppose front side, and then they do, so that hand placement is different. Now if you apply the biomechanics, that would be the slide side flex and control, and the force is from the same direction. Okay, I am not applying yet force, मैं अभी तक apply नहीं कर रहा, I will let you know. क्योंकि इससे now if I prove कि knee to chest is a wrong contraindicated, because every YouTuber is not a physiotherapist, number 1. Number 2, वो गलत नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता। अब knee to chest में क्या कर रहे हो आप बेसिकली? knee to chest in case of the disc bulge patient, flexion exercises are not preferable. We all know that. Yes. In case of the disc bulge patient, disc bulge भी low back pain कराता है, तो क्या knee to chest preferable नहीं है? Preferable है, but in case of the patient लो बैक पेन कमिंग फ्रॉम मसल, क्या ये यूट्यूबर ने बात बताई? उसने सिर्फ ये कहा कि व्हाट इज द मोस्ट प्रेफरेबल एक्सरसाइजेस इन द लो बैक पेन, नी टू चेस्ट इज वन ऑफ देम, एग्री? बट इफ द डिस्क herniation या रेडिकुलोपैथी हो रही है, नी टू चेस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, स्लाइटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो आपने क्या सर्च किया, तो आपको जवाब तो मिला, लेकिन आपने सवाल ही गलत किया। लेकिन अगर आपको ये देखने को मिले कि आप देखो कि डिस्क का पेन है, तो which is the best exercise in the disc pain, let's suppose, you won't find the need. So what I prefer, मैं ये कहता हूँ कि आप टेक्निक की इंडिकेशन को समझो। मिसाल अभी मैंने सेंट्रल मोबिलाइजेशन करवाई, तो आप सब लोग देख रहे हो कि सेंट्रल मोबिलाइजेशन से क्या हो रहा है, बेसिकली कर्व बढ़ रहा है, बट आई नेवर सेड कि सेंट्रल मोबिलाइजेशन इज प्रेफरेबल इन द सर्वाइकल स्टेट। लेकिन अब आपको पता है कि सेंट्रल मोबिलाइजेशन से हो क्या रहा है, कर्व बढ़ रहा है, ऐसे ही है। तो कल को आपके पास अगर कोई पेशेंट आ जाए जिसकी सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग हो, जिसका कर्व का लॉस हो, यू विल से कि यार सेंट्रल मोबिलाइजेशन इज प्रेफरेबल। तो आपका क्वेश्चन ठीक है, व्हाट आई सजेस्ट कि व्हेनेवर you go for to apply any technique, you must know its indication, you must know its contraindication. Now the same rule for you, बताने का मकसद, she has कि torticollosis, number 1, torticollosis। अब सबसे पहले force like this, और जहाँ पे मेरी fingers होंगी, that area will be manipulated, and the same technique can be applied via the towel in sitting। वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, right? Okay.
और कुछ पूछना है इन टेक्निक्स में से? सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट फील द एंड रेंजेस, व्हाट आई बिलीव, एंड रेंजेस को फील कर लो, मोबिलाइज करना सीखो, पैल्पेट करना सीखो, डोंट अप्लाई द थ्रस्ट। थ्रस्ट अप्लाई करो बट अंडर सुपरविजन, ठीक है? उसी का ही बेसिक मकसद है कि सुपरविजन में सीखोगे एंड देन वी विल प्रोसीड आफ्टर द, बिकॉज इट्स फ्राइडे राइट, वी नीड टू गो फॉर अ नमाज आल्सो। 1:30 पे दे दे या 1:15 पे दे? 1:15 पे, टिल देन वी कैन डू द प्रैक्टिस। तो सर्वाइकल प्रैक्टिस कर लो, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर थॉट्स, राइट? तो वेल्स यहाँ पे कर लें। असद कहाँ गया? जुबैर साहब, इनको कर लें।